हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच। हमें जब भी सबसे पहले अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच पता नहीं होगी तो हम किसी भी सेंटेंस को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन इंग्लिश क्लास आई विल यूज सम इंग्लिश वर्ड, सो प्लीज मैनेज। ओके, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देन कमेंट, आई विल टेल यू। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। शायद आपको आवाज़ कम आ रही होगी अभी, तो ये सही हो जाएगी अभी। ठीक है, तो हमने इसमें अब हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ पार्ट हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, जो हमने लास्ट सेशन लिया था अपना इंग्लिश का, उसमें हमने कुछ पार्ट को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम और पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे। कल हमने जो सीखा था उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, झलक देख लेते हैं एक बार। तो हमने कल सीखा था कि कोई सेंटेंस है तो उसमें वर्ब क्या होगा, ठीक है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे कुछ नई चीजें जानेंगे। किसमें? पार्ट ऑफ स्पीच में, कि पार्ट ऑफ एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसकी क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती हैं। ठीक है, आज जो हम सीखने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं हम अब। तो आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। क्लियर? कल हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की थी, आपको वो बात लगता है मुझे समझ कम आई होगी, तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करते हैं। जैसे कि कल एक एग्जांपल था हमारा कि सीता इज ए डॉक्टर। भाई देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में ना मैं आपको आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा। एक लैंग्वेज है और इसको आराम आराम से ही सीखा जा सकता है। सीता इज अ डॉक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो सीता क्या था, जिसने कल पढ़ा होगा उसको पता होना चाहिए। जिसने कल वाला सेशन अटेंड नहीं किया है, ये कंप्लीट ग्रामर की क्लास चल रही है जिससे हम आपको पूरी इंग्लिश सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे जाके फर्स्ट क्लास से आप देख सकते हैं। ठीक है, सीता क्या हो गया हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, इज क्या हो गया हमारा मेन वर्ब, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब भी होगी। ए क्या हो गया हमारा आर्टिकल, सबको पता होता है इतना, तो ए एंड दी आर्टिकल होता है। डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर यहां पे ना हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगा एससी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट में ना हमेशा या तो कोई रिसीवर होगा या कोई एक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कल एक सेंटेंस दिया था, रजत वाज स्टडिंग इंग्लिश, तो वहां पे वर्ब थी ना, वर्ब में एक्शन था। क्या एक्शन था कि स्टडी हो रही है। कल वाली क्लास में एक सेंटेंस था कि राम वाज स्टडिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टडिंग जो था वहां पे वो एक एक्शन को शो कर रहा था। अब यहाँ पे इज जो है, इससे क्या किसी एक्शन का या कुछ रिसीव होने का भाव आ रहा है, कि कोई काम होने का भाव आ रहा है? नहीं ना। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो डॉक्टर है ये कॉम्प्लीमेंट है सीता के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेना, अगर जब हमें वर्ब से कि कोई एक्शन या कोई रिसीविंग, मतलब कोई रिसीवर ना हो, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर उसमें या तो कोई एक्शन ना हो या कोई रिसीवर ना हो, या एक ही बात है, या तो आप कुछ काम करोगे या आपके लिए किसी ने काम किया होगा। ठीक है, समझ गए? तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये सीता इज अ डॉक्टर सीता के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब मैं देखो एक और क्लैरिफिकेशन करता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे को पता है क्या डाउट आ रहा होगा। कल मैंने आपको देखो ये लिखवाया था, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बी। ठीक है, ये बी की फॉर्म है सारी, आपने कल पढ़ी थी। ये 7 फॉर्म होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 फॉर्म होती हैं। ये जब भी यूज हो अकेले,
अकेले जब भी यूज हो तो इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है। इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है। एक बार और बोल रहा हूं, इनके द्वारा, सातों के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है, तो इनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, इनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि राम इज अ स्टूडेंट, तो यहां पे कोई काम नहीं हुआ है। या तो आप ऐसे याद करो कि कोई वर्क हो, कोई एक्शन हो, या फिर ऐसे याद करो ये वाली बात कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बी ये सातों फॉर्म यूज हो तो ये इज है, यहां पे इसी फॉर्म का टाइप है, तो ये स्टूडेंट जो होगा ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, किसका? राम का। ठीक है, तो मैं अब से आपको यहां पे बता देता हूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हमेशा एससी लिखा करूंगा, तो उससे समझ जाना आप। ठीक है, चले आगे। और जो ये सातों वर्ब लिखे हैं ना, ये पता है कौन सी वर्ब कहेंगे हम इनको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई जो दो चीजों को जोड़े। ठीक है, ये दो चीजों को जोड़े। और लिंकिंग वर्ब भी कब कहेंगे? जब ये मेन वर्ब बने। जैसे मैं बोलूं, देखो अब यहां पे मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में क्लियरिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बोलूं राम, दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इज अ डॉक्टर, और दूसरा लिख रहा हूं मैं राम इज स्टडिंग हिस्ट्री। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख देते हैं हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री है, ठीक है, कहीं हिज समझ लो, हिस्ट्री। अब देखो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? मेन वर्ब, क्योंकि किसी भी एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसमें वर्ब का होना जरूरी है। और जब कोई वर्ब ना दी जाए तो हम लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं, जो कि हमारी सात है, जो अभी बताई थी आपको पीछे। ठीक है, तो इज क्या होगी? हमारी मेन वर्ब, और यहां पे एक कैसा काम कर रही है? एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है इस सेंटेंस में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा राम का। अब इसमें देखो इज है इसमें भी, बट इसमें एक और वर्ब आ गई, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यहां पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है। तो यहां पे हम इज को लिंकिंग वर्ब नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? इज को लिंकिंग वर्ब नहीं बोलेंगे। इतनी बात आ गई समझ में आपको? तो राम इज स्टडिंग हिस्ट्री में इज लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब समझ आ गया? चले आ गया, चलिए। तो होप सो आपको ना ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात क्लियर होगी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होगा, ठीक है, और कब नहीं होगा। चले अब आगे, चलिए अब कुछ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। पहले प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, फिर ये एडजेक्टिव भी देख लेंगे, क्योंकि पहले प्रोनाउन पढ़ना जरूरी है। तो देखो प्रोनाउन क्या क्या बन सकता है, पहले इसको छोड़ो, सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। देखो प्रोनाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है, अभी पढ़ा ना, ही इज अ बॉय, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसे कि मैं बोलूं ही किल्ड हिम, ही किल हिम, या ही हिट हिम। ठीक है, तो हिम क्या हो जाता है? एक ऑब्जेक्ट, हिम भी क्या है? प्रोनाउन। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही टोल्ड टू मी, ही सेड टू मी, तो मी क्या होता है? टू का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? और क्या हो सकता है? ये किसका काम कर सकता है? और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो देखोगे आप, एक चीज आपको यहां से पता चली होगी कि जो प्रोनाउन है वो एक तरीके से नाउन की तरह ही है, जो जो काम नाउन करता है वो ही काम प्रोनाउन करता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब ये मत समझना कि ये प्रोनाउन खत्म, यहां पे बस हमने प्रोनाउन का एक बेसिक यूज जाना है। प्रोनाउन तो हम अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और सारे ही अलग से पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो इतनी बात हो गई क्लियर? चले आगे, चलिए। तो अब देखो कुछ सेंटेंस देखते हैं, देखना यहां पे। पहला सेंटेंस है कमल हिट हिम। अब मैं ये यहां पे प्रोनाउन का रूप दिखा रहा हूं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। ठीक है, चलिए। तो कमल हिट हिम, कमल क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। कमल क्या हो गया? सब्जेक्ट, और क्या है ये? नाउन है। हिट क्या हो गया? वर्ब है। ठीक है, देखो हिट, हिट मतलब क्या होता है? मारना, एक एक्शन है, जो चीज एक्शन को दर्शाए वो वर्ब होगी। ठीक है, ध्यान रखना। हिम, हिम क्या हो गया? यहां पे ऑब्जेक्ट, और कौन सा? वो भी ऑब्जेक्ट है, पर क्या है ये? हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन है ये हमारा।
इतनी बात पता चली। क्या आप मेरे को यह बता सकते हो यहाँ पे जो हिट यूज किया हमने कौन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? जो हिट यूज किया है हमने ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? जैसे होती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के साथ मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा दूंगा, ठीक है? देखिए तो इस चीज को समझिए, कैसे पता कैसे चलेगा कि जब ऐसी चीजें आ जाएं जिनकी तीनों ही फॉर्म सेम होती है। भाई वर्ब की हिट की ना तीनों फॉर्म क्या होती है? हिट हिट हिट। तो पता कैसे चलेगा कौन सी फॉर्म है वर्ब की? तीनों ही तो हिट 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 होती हैं, ठीक है? इस कंसेप्ट को बाद में समझाऊंगा, 2 सेंटेंस जो लिखे पहले ये समझ लेते हैं। तो भाई हिट गए तो पहचानेंगे कैसे? देखिए जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके साथ एस या ई एस लगा होगा, ठीक है? क्लियर? तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो नहीं सकती, खाली हिट है यहाँ पे, तो ये गलत, ये हो ही नहीं सकती। अब पहले देख लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा ये, ठीक है? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है ना। जैसे कि कमल इज हिटिंग हिम, तो इस तरीके से, ठीक है? तो यहां पे इज एम आर वाज वर्ब इन कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती, ठीक है? तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा किसके साथ आती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो जो अभी हमें पता चला जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वाला हिट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल। अब आपको इतना नहीं पता होगा फिर भी मैं बोल देता हूं, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंस का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं आपको जीरो से समझ के चल रहा हूं, क्लियर? कुछ बच्चों को ये बातें पता होंगी, कुछ को नहीं भी पता होंगी, ठीक है? अभी हम ना स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, जब बोर्ड पे आएंगे तो बहुत अच्छी क्लास होगी हमारी। अब लॉकडाउन चल रहा है तो घर से तो इतना ही पॉसिबल हो पाता है। और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रोनाउन का कुछ समझाना चाह रहा था। तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट था, हिम क्या था? जब ऑब्जेक्ट था तो ये अलग फॉर्म में था, और जब ये हिम ही सब्जेक्ट बन गया तो ये अलग फॉर्म में। तो हमें क्या पता चला? प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में अलग होता है और ऑब्जेक्टिव केस में अलग होता है। तो ये आपने सबने पढ़ा होगा, ही का हिम, दे का देम, ऐसे करके, ठीक है ना? आई का मी। तो ये तो मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा दूंगा, बट मैं समझाना चाह रहा था बस इसी बात को, ठीक है? तो इतना पता चल गया, और वर्ब की फॉर्म वाली बात भी आपको पता चल गई होगी, ठीक है? समझ गए आप? नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक है? चले आगे, ठीक है? तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि प्रोनाउन, देखो एक बार मैंने एक चीज और बता दी कि हिम जो है हमारा प्रोनाउन का भी मतलब प्रोनाउन तो है ही, यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर गया और यहां पे सब्जेक्ट का काम कर गया, वो सेम ही प्रोनाउन, ठीक है? तो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है? बट नाउन में ना, और हाँ एक चीज और देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में फर्क है, ये तो बता दी मैंने। बट अगर आप ध्यान से देखो, नाउन में कभी चेंज नहीं होता, कमल का कमल ही रहा, बट प्रोनाउन में क्या हो गया? हिम का ही हो गया। बट कुछ में सेम भी होता है, जैसे आपको पता है यू का यू ही रहता है दोनों केस में। तो ये सब चीज तो हम प्रोनाउन में पढ़ लेंगे ना। अभी तो हम बेसिक जान रहे हैं कि बस हाँ एक सेंटेंस दिया हो तो उसमें हम उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे। जैसे एक एग्जांपल और दूं, राम हिट दैम, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो, अगर मतलब इसका अपोजिट नहीं है, मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, दे हिट राम। तो देखो यहां पे दैम है, यहां पे दे है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है और ये इसका सब्जेक्टिव केस है। तो आपको पता चला ऑब्जेक्टिव केस में हम दैम यूज करेंगे और सब्जेक्टिव केस में हम दे यूज करेंगे, ठीक है? चले आगे। अब देखो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने यहां पे क्या क्या सीखा? प्रोनाउन को हमने क्या बना लिया? एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया, एक बार सब्जेक्ट भी बना लिया, ठीक है? और क्या बताया था? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, और क्या बताया था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं आपको ना यहां पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूं। क्या बना के दिखाता हूं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखें, जैसे मैं बोलूं ही प्रे
फॉर हर। ठीक है, तो जरूर चलो इसमें फिर आपको कंफ्यूजन होगी, मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं। ये लिखिए, ही बॉट इट फॉर हर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसके लिए कुछ खरीदा। ठीक है, ही बॉट इट फॉर हर। तो देखिए, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, बोट क्या हो गया, बोट क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब, इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ही बोट इट। तो मेन यहां पे देखो क्या कि अगर क्वेश्चन पूछे हम इससे, देखो पहचानेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। आपको सिखाया था कल, क्वेश्चन पूछो बोट से, वट का या होम का। ही बोट वट, तो ही बोट इट, इट कुछ भी सामान हो सकता है वहां पे, उसका ना, उसको हमने इट बोल दिया है। ठीक है, ही बोट इट फॉर, फॉर क्या होगी हमारी यहां पे, प्रीपोजिशन होती है हर। हर क्या होती है हमारी, प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, फॉर हर। तो आज तक ना हमें पहले सेंटेंस को क्लासिफाई करना ही नहीं आता था। अगर हम सेंटेंस को क्लासिफाई करना सीख जाएंगे तो हम सब चीजें सीख जाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सच में सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। आपको कल भी बताया था, इंग्लिश के 3 पार्ट होते हैं, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर। ग्रामर मैं करा रहा हूं, वोकैब आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने इस क्लास का अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो नेक्स्ट वीक से आपको वोकैब भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके बाद रही रीडिंग स्किल्स की बात, तो रीडिंग कहां से करेंगे हम, तो आपके लिए देखो, न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो आपके लिए फ्री में सारे न्यूज़पेपर, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। पहले आप अगर इंग्लिश वाले को पढ़ना, अगर वो उसमें थोड़ा सा डाउट हो तो हिंदी में भी मिल जाएंगे न्यूज़पेपर, उनको पढ़ना। पहले रीडिंग हैबिट बनानी है। ठीक है, दोनों को समझना आना चाहिए हमें। रीडिंग हैबिट बनेगी फिर समझेंगे, तो आपको वहां से रोज न्यूज़पेपर पढ़ लेने, आपको डेली न्यूज़पेपर अवेलेबल होंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर, तो आपको ये प्रोनाउन वाली बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, क्या पढ़ोगे बताओ, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो अब हम ना पहले एडजेक्टिव देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, एडजेक्टिव। तो देखिए, जैसे ये एडजेक्टिव है, पहले हम एडजेक्टिव का मतलब जानते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन, अब आपको अच्छे से पता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, कि विशेषता बताए। विशेषता बोले तो क्वालिटी, इंग्लिश में बोलेंगे हम क्वालिटी। ठीक है, जो किसी की क्वालिटी बताए। ठीक है, क्लियर। तो नाउन और प्रोनाउन में जो किसी की क्वालिटी या क्वालिफाई करे किसी चीज को, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, सुमन, नोट करना, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। चलो ये पहले लिखा हुआ इस वाले एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए कैसे पता चलेगा हमें, मैं बताता हूं आपको। सीता क्या है, जितना पता है ना पहले उसको करके देखना आप अपने आप। सीता क्या है, आपको पता है सब्जेक्ट है भाई। इज क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे कैसे पता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, देखो इज है, एक्शन है, एक्शन नहीं है ना यहां पे, तो प्रेजेंट क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उसके लिए। ठीक है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो अब इस प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट भी होगा, स्पेशल तो कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, वर्ड को समझो, वर्ड कोई स्पेशल, स्पेशल का मतलब क्या होता है, शानदार। तो शानदार क्या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, शानदार आपने कभी कहीं देखा है। अब फिल्म का नाम मत लेने लगना कि शानदार मूवी देखी है। ठीक है, तो आपको इतनी बात आई समझ में। तो ऑब्वियस है कि ये जो क्लास है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भाई। जो ये क्लास लिखी हुई है ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इनका। अब ये स्पेशल क्या है यहां पे, अब देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना है हमेशा किससे, अपने लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से ही पूछ लेना जिससे पहले वो वर्ड यूज किया गया हो। कैसी क्लास, स्पेशल क्लास, क्वालिटी बताई ना उसने क्लास की, कैसी क्लास, स्पेशल क्लास। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्लास की यहां पे
क्वालिटी बताई गई है कि क्लास कैसी है हमारी, स्पेशल है बच्चा, ठीक है। तो यहां से पता चल गया हमारी क्लास स्पेशल है, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, ठीक है, लिख लिया। चले आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियरिफिकेशन ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं आपको एक ही टाइप का एक एग्जाम्पल करा दूंगा सिंपल सा और हो गया, हार्ड भी करेंगे। अब देखो धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। जैसे लिखो सुमन bought a big house in दिल्ली, ठीक है। देखना अब देखो सुमन क्या है हमारा, एक मिनट, हाँ, सुमन क्या है हमारा सब्जेक्ट, बोट क्या है मेन वर्ब। अब देखो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन कुछ भी यूज नहीं हुआ तो पता बोट क्या है, खरीदना, क्या खरीदना, घर, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जो हम जिससे अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे वट या होम का तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहां से मिल गया हमें ऑब्जेक्ट होम, मतलब वट का क्वेश्चन मिल गया तो हाउस आ गया इसका। ए क्या हो गया, आर्टिकल, सब चीज के बारे में लिखूंगा मैं, बिग को बाद में डील करते हैं। इन क्या हो गया, फिर से प्रीपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद एक ही वर्ड और है और हमें पता है अगर प्रीपोजिशन आएगी तो उसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। तो दिल्ली क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बिग। बिग क्या है यहाँ पे, एरर इन्हीं चीजों में मिलेगा। अब सर पूछ रहे हो, आप सोच रहे होगे कि हमें यहाँ पे अगर एग्जाम की बात करें तो एरर कहाँ मिलेगा, अगर बोलते टाइम अगर हम यहाँ पे कुछ गलती करेंगे तो वो गलती कहाँ पे होगी, ठीक है। तो वो गलतियां देखो छोटी छोटी, हम बोलते टाइम क्या गलतियां करते हैं, प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं, सेंटेंस अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको बोलना सीखना है। अगर यहाँ पे इज, एम, आर वाली वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लगा देते हैं हम, गलती से ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, उससे उसका मीनिंग ही नहीं बन पाता है लाइन का, ठीक है। तो मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों को अच्छी इंग्लिश आती होगी, कुछ को इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है कि उसको इतना भी पता हो, ठीक है। तो मैं सबके हिसाब से करा रहा हूं आप सभी को। चले आगे देखिए, तो यहां से आपको पता चला बिग। अब बिग क्या है, हाउस, घर ही तो बड़ा होगा ना। अगर हाउस कैसा हाउस, मैं आपसे पूछूं कैसा हाउस, तो यहां पे क्या क्वालिटी दी उसकी, बिग हाउस, तो बिग क्या होगी, उसकी क्वालिटी होगी। अगर घर के बारे में पूछा गया कैसा घर है, बड़ा घर है, तो बड़ा क्या हुआ यहाँ पे, उसकी क्वालिटी हुई। तो ये बिग क्या हो गया, क्वालिटी। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। और आपको पता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटी बताए, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आया। एक सेंटेंस और देखें, बताओ। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं हम। एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा कंसेप्ट एडजेक्टिव का, हम कल भी करेंगे इसको। तो अभी जो अदर कंसेप्ट है पहले वो बता देता हूं, बड़े वाले कंसेप्ट को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं अमन एट आ केक। देखो इंग्लिश को ना हमें सीखना कैसे, देखो इसी लाइन में मैं आपको सिखाने वाला हूं। अमन एट आ केक विच वॉज बिग, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइन है, अगर आप इतनी बड़ी लाइन बोलोगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगेगा। इसको छोटे में कैसे बोल सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखना कुछ फर्क पड़ेगा। अमन एट आ बिग केक। तो अब आपको एक बात पता चली कि हमने यहां पे जो ये एडजेक्टिव का यूज क्यों करते हैं, सेंटेंस को छोटा करने के लिए। तो दिखाना आपको, ठीक है। तो अब ये क्या सही है सेंटेंस, बताइए आप, बताइए। तो अब ये सेंटेंस सही है। तो अब यहां पे देखिए, अब क्या हो जाएगा ये, बताइए। तो यहां पे अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट, एट क्या हो गया हमारा वर्ब, ए आर्टिकल, बिग एडजेक्टिव, केक
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया। अब यहां पे ना कुछ एक्सेप्शन है। देखो, हमेशा आप देख रहे होगे कि जो ये क्या है हमारा बिग है, यहां पे बिग क्या है, एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, नाउन या प्रोनाउन को मतलब। बट कुछ एक्सेप्शंस क्या है कि वो एक्सेप्शंस ये है कि उनके पीछे ना हम ये बिग के बाद देखो ये क्या आया है हमारा, ऑब्जेक्ट आया है ना, उनके पीछे ऑब्जेक्ट ना कि प्रोनाउन या नाउन कुछ भी नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको क्लैरिफाई हो। जैसे अमन इज स्मार्ट, अमन इज स्मार्ट, नीरव इज वाइस, ठीक है, ही इज स्टूपिड। तो अब आप ना यहां पे ये नहीं कह सकते कि इज के बाद तो सर उसका कॉम्प्लीमेंट आता है, नहीं कह सकते ना। ध्यान से देखो, सेंटेंस को मतलब को भी समझना है हमें। अमन इज स्मार्ट, स्मार्ट क्या बता रहा है कि अमन स्मार्ट है, अमन की क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये उसकी क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव होगा। बट राम इज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको एक कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं, जो हम ये लिख रहे हैं ये हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेंगे, बट आपको इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैंने बता दिया ये यहाँ पे क्या काम है इनका, ये हमारे एडजेक्टिव है। ठीक है, बट डॉक्टर तो एक नाउन होता है, तो वो उस टाइम पे अगर वो नाउन है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, स्टूपिड, स्मार्ट, वाइज, पुअर, रिच, एमिएबल, ठीक है, तो ये क्या है, एक क्वालिटी बता रहे हैं किसी बंदे की। ठीक है, समझ गए आप? तो इतना आपको समझ आ गया। तो यहां से एक बात आपको क्या पता चली, अगर बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, मेन वर्ब का काम करें मतलब अकेले आए, तो उसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। लिख लो, अगर हेल्प बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो उसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अभी जैसे ही हम बोर्ड पे आएंगे ना, एक बार क्लास स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे, तो इंग्लिश आपको बहुत ही जबरदस्त समझ आने वाली है। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए इसको। चलिए, थैंक यू।